नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पंकज राही। स्टोरी बॉक्स में आप सभी का स्वागत है और आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूं एक शानदार कहानी जिसका नाम है विश्वास। और ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी और शायद बहुत इमोशनल भी लगे। तो कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है एक छोटे बच्चे की जिसकी उम्र है 8 साल। वह बच्चा अपने मुट्ठी में 1 रुपए लेकर एक दुकानदार के पास पहुंचता है और दुकानदार को बोलता है कि क्या आपकी दुकान पे ईश्वर मिलेंगे। दुकानदार उस बच्चे की तरफ देखकर हंसता है और बोलता है कि जा भाग यहां से, आया बड़ा ईश्वर को खरीदने। और वह बच्चा फिर दूसरी दुकान पर जाता है और चुपचाप मुट्ठी में 1 रुपए लेकर खड़ा हो जाता है। दुकानदार उससे पूछता है कि ए लड़के, तुझे क्या चाहिए। तो वह बच्चा मासूमियत के साथ बोलता है कि क्या आपकी दुकान पे ईश्वर मिलेंगे। वह दुकानदार भी उसकी तरफ हंसता है और उसे दुकान से भगा देता है। इसी तरह बच्चा एक दुकान से दूसरी दुकान से तीसरी दुकान चक्कर लगाते हुए 40 दुकानों तक पहुंचता है और अंत में एक बूढ़े दुकानदार के पास जाता है और दुकानदार के पास जाकर बोलता है कि क्या आपकी दुकान पे ईश्वर मिलेंगे। वह बूढ़ा दुकानदार उस बच्चे की तरफ देखता है और उस बच्चे से सवाल करता है कि बेटा, आखिर तुझे ईश्वर क्यों चाहिए। वह बच्चा बड़े ही दर्द भरी आवाज के साथ बताता है कि मुझे दिन भर कमाकर खिलाने वाली मेरी माँ है और हमारा कोई नहीं है। और डॉक्टर ने कहा है कि अगर तुम्हारी माँ को कोई बचा सकता है तो वह ईश्वर है, इसलिए मैं ईश्वर को खरीदना चाहता हूँ। बच्चे की यह बात सुनकर वह दुकानदार थोड़ा करुणा से भरता है और वह सोचता है कि इस बच्चे को मैं कैसे विश्वास दिलाऊं। और वह बच्चे से पूछता है कि बेटा, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। बच्चा बोलता है कि मेरे पास 1 रुपया है। वह बच्चा बोलता है कि लाओ मुझे दो। और वह उससे 1 रुपया लेता है और सोचता है कि इस 1 रुपए से मैं बच्चे को क्या दूं। और वह थोड़ी देर में सोचता है कि 1 रुपए से फिल्टर का पानी गिलास में डालकर इस बच्चे को दे देता हूं। और उसने एक गिलास में फिल्टर का पानी डालकर उस बच्चे को दे दिया और बोला कि जाओ बेटा, इस गिलास के पानी को अपनी माँ को पिला देना। और वह बच्चा अस्पताल में जाकर उस गिलास के पानी को अपनी माँ को पिला देता है। अगले ही दिन उस अस्पताल में जिसमें उसकी माँ भर्ती थी, अस्पताल के कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट आते हैं और उसकी माँ का ऑपरेशन करते हैं, जिसके बाद उसकी माँ बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। मगर उसके बाद क्या, उसके बाद जब उसकी माँ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है तो डिस्चार्ज होने के बाद जब उसके हाथ में बिल पकड़ाया जाता है तो उसे देखकर वह बहुत डर जाती है। इतना बड़ा बिल हॉस्पिटल का कैसे चुकाएगी। तो डॉक्टर्स मुस्कुराकर उसकी माँ को बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आपका बिल एक बूढ़े सज्जन ने चुका दिया है और साथ में एक चिट्ठी भी दी है। उसकी माँ बड़ी हैरानी के साथ कि ये सब क्या है, उस चिट्ठी को खोलती है और पढ़ती है, जिसमें लिखा था कि मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं और अगर धन्यवाद देना है तो आप अपने बच्चे को दीजिए। आपका अबोध बच्चा जो ईश्वर पर इतना विश्वास करता है, मैं तो सिर्फ एक जरिया मात्र ही बना हूं। और वह बच्चे का विश्वास कि उसे ईश्वर जो आपको ठीक कर सकते हैं, इतना विश्वास था। और फिर वह एक हल्की सी मुस्कुराहट लेती है और उस बच्चे को अपने सीने से लगाती है। और इसी कहानी में फिर हम सोचते हैं कि जो इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि ईश्वर को खरीदने के लिए करोड़ों रुपए दान करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर ईश्वर को खरीदा जा सकता है तो वह सच्ची भावना का 1 रुपया भी हो सकता है। और वह 1 रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है, वह है हमारी मदद, जो हम किसी को अपना हाथ बढ़ाते हैं और हमारा हाथ बढ़ाना उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात होती है। ईश्वर कहीं नहीं है दोस्तों, ईश्वर है तो हमारे अंदर है, हमारा विश्वास है लोगों पर।
और लोगों की मदद करने की भावना पर। आज महामारी के इस दौर में हम सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं और लोगों का ईश्वर पर विश्वास बढ़ता जा रहा है। तो शुक्रिया दोस्तों इस कहानी को सुनने के लिए, जो दृढ़ विश्वास की बात करती है। और आपको कहानी पसंद आए तो कहानी पे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे जाके स्टोरी बॉक्स को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।